हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड स्पेशल का दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहला वाला जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, साथ में जो है इसका प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप ये देखिए कि झारखंड में कल हमने जो भी पढ़ा था उसको पहले रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद में हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम देखें कि झारखंड राज्य जो मानचित्र में है वो कहाँ पे अवस्थित है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है। यदि ऑप्शन में हमारे सामने रहेगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, तो कहाँ पे झारखंड लोकेटेड है। तो यदि हम देखें कि इंडिया का मैप जो है इस प्रकार से देखें तो ये उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में लोकेटेड है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद में यदि देखें कि झारखंड जो है कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कल हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये जो है 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से हैं वो राज्य जिससे ये अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे पहला है बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये भी देख लेंगे कि नॉर्थ में किसके साथ में शेयर करता है। यदि इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो बिहार है, साउथ में किसके साथ में उड़ीसा है, ईस्ट में किसके साथ में है तो बंगाल के साथ में है, और जो आपका वेस्ट है या अप नॉर्थ वेस्ट है जो भी है तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ और यूपी हो जाएगा। ये दोनों हो गया। इसके बाद में यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि झारखंड में किस प्रकार की जलवायु है, तो ये तो प्रश्न अभी हमने पढ़े ही नहीं है। हालांकि हम आपको बता देते हैं कि झारखंड की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछे चीन तुल्य है, सवाना तुल्य है, शीतोष्ण तुल्य है, तो वो गलत हो जाएगा। फिर अगर पूछता है कि झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पे वन है, तो दोस्तों देखिए अभी वन का भी हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि मोटा मोटा आप मान के चलें कि 29% वन है। ठीक है, विस्तृत में भी हम देख लेंगे कि और कैसे हमें कितना देखना है, बट 29% वहाँ पे है, यानी कि अच्छा खासा वन का वहाँ पे परसेंट है। इसके बाद में यदि हम देखें कि निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड जो है सीमा नहीं बनाता है, और आपके सामने यदि इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो क्या किसके साथ में नहीं बनाता है, तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के साथ में नहीं बनाएगा, क्योंकि दक्षिण में तो ओडिशा है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगला यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के साथ में झारखंड की कौन सा जो जिला है जो सीमा बना रहा है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में केवल एक जिला है जिसको हम गढ़वा बोलते हैं। ठीक है, गढ़वा बोलते हैं। फिर इसी प्रकार से आ जाएगा कि बिहार के साथ में कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, वेस्ट बंगाल के साथ, या सबसे ज़्यादा कितने ज़िलों के साथ में कितने ज़िले हैं जो झारखंड के स्टेट के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल और बिहार है। अभी हम एक एक करके भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में है और सबसे कम किस में है। तो ये हमारे कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चन हो गए, जिसमें यदि इस प्रकार से पूछता है कि झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है। ये तब हम कर पाएंगे जब हम इसके प्रमंडल पढ़ लेंगे। फिर यदि पूछेगा कि झारखंड की जो है भौगोलिक क्षेत्रफल कितनी है, तो कल हमने भौगोलिक क्षेत्रफल भी पढ़ा था इसका, है ना। तो ये हमें भी देखना होगा, इसको रिवीजन करना है। फिर यदि पूछेगा कि झारखंड का देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये 2.42% था, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर इसी प्रकार से जो है पूछेगा कि आकार के आधार पर झारखंड जो है देश में कौन से नंबर पे है, तो देखिए पहले तो ये 16वें नंबर पे था, लेकिन जब JNK और लद्दाख का जो है अलग से यूटी बने तो इसका जो रैंक है वो 15th हो गया है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में पूछते हैं कि झारखंड की सीमाएं कितने, ये तो हो गया क्वेश्चन कि कितने राज्यों के साथ में शेयर करते हैं, ये हो गया। तो इसी तरह से ये सारे प्रश्न हैं। और जो इसका बेसिक जो है, बेस इसका क्या है कि कौन से राज्य से हटके बना था और तब कितना % था इसका, कितने ज़िले थे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, प्रमंडल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा प्रमंडल छोटा है, कौन सा प्रमंडल बड़ा है ना, और किसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि झारखंड राज्य जो बना हुआ है वो बिहार से अलग होके बना हुआ है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये बिहार से अलग होके बना हुआ है। और इसके बाद में हम अगर देखें इसके प्रमंडल के बारे में, तो इसके जो प्रमंडल है वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये प्रॉपर जो है इसके 5 प्रमंडल हैं झारखंड में। ठीक है, कौन कौन से प्रमंडल हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यदि हम बात करें, जो रेड वाला आपको दिख रहा है
ठीक है। तो ये है संथाल परगना डिवीज़न, ठीक है, संथाल परगना डिवीज़न यानी कि संथाल प्रमंडल। फिर इसके बाद में जो आपका नॉर्थ यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, और इसके बाद में जो आपका ये नीचे वाला है इसको बोलते हैं कोल्हान प्रमंडल, ठीक है ना। तो कोल्हान प्रमंडल हो गया, यानी कि 5 प्रमंडल तो ये हो गए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो यदि हम बात करें कि किस किस प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो अगर हम देखें कि पलामू जो प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, कोई दूसरा मैप देखते हैं। तो जो पलामू प्रमंडल है इसमें आपका आता है पलामू, गढ़वा और लातेहार, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पलामू, गढ़वा और लातेहार ये तीनों जो है एक ही प्रमंडल में आते हैं। फिर इसकी लोकेशन भी हम देखते चलते हैं। ये है गढ़वा, ये है पलामू और ये है लातेहार। तो गढ़वा की सीमा जो है यूपी से टच करती है, ये बात आप ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश वाले लोग ध्यान रखेंगे। फिर यदि हम देखें कि जो क्या कहते हैं संथाल परगना प्रमंडल है, ठीक है, जो संथाल परगना प्रमंडल है उसमें कितने ज़िले आते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले साहिबगंज हो जाएगा, ठीक है, गोड्डा हो जाएगा, पाकुर हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, देवघर हो जाएगा और जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है, जामताड़ा हो जाएगा, ये नाम याद रखेंगे। इसके बाद में यदि हम देख लेते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है इसमें आता है चतरा, देखिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, ठीक है, गिरिडीह के बाद में आता है धनबाद, सॉरी ये तो दूसरा है, जामताड़ा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ये है रामगढ़, ठीक है। तो इतने ज़िले हैं जो इसमें आते हैं। फिर जो है हम देखते हैं कि दक्षिण छोटा नागपुर में कितने प्रमंडल आते हैं। तो जो दक्षिण छोटा नागपुर है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है सिमडेगा, नाम ध्यान रखेंगे, गुमला, लोहरदग्गा हो गया, फिर है आपका खूंटी, इसके बाद में है रांची, ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में हम देखते हैं कि कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ठीक है। तो कोल्हान जो प्रमंडल है इसमें आपके आते हैं सबसे पहले इसमें आता है सिंहभूम, ठीक है, इसे बोलते हैं सिंहभूम बोलते हैं, यानी कि वेस्ट सिंहभूम, यानी कि पहले ये एक हुआ करता था, इसके बाद में ये अलग अलग हो गया। तो सब पहले है आपका वेस्ट सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम है, फिर इसके बाद में है सरायकेला खरसावां, ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई आपकी। तो ये 3 जो ज़िले हैं ये आपके आते हैं कोल्हान प्रमंडल में, ठीक है, ये हो गया। इसको एक बार अच्छे से देखिए, 5 प्रमंडल है प्रॉपर झारखंड में, 5 प्रमंडल हैं। और सबसे पहले जो है आपका संथाल परगना है, इसके बाद में है पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, ठीक है, 5 प्रमंडल हो गए सब। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जिले कौन से प्रमंडल में आते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इससे प्रश्न बन जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सेट उठा के देखेंगे तो शायद इस प्रकार के प्रश्न हमें मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे जो ऐसा प्रमंडल जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं तो वो कौन सा है। तो जैसे आप देख रहे हो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, उत्तर छोटा नागपुर प्रमंडल में आप देख रहे हो कि चतरा है, हजारीबाग है, ठीक है, कोडरमा है, इसके बाद में गिरिडीह है, बोकारो है, ठीक है, बोकारो धनबाद है, बोकारो है, इसके बाद में है रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ हो गया। तो ये हो गए टोटल 7 ज़िले हो गए। और इसी के साथ साथ में जो उत्तर छोटा नागपुर प्रमंडल है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, प्रमंडल के उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा ज़िले इसी में आते हैं, ठीक है। और जो पलामू है इसमें 3 ही ज़िले आते हैं। और जो आपका दक्षिण छोटा नागपुर है इसमें कितने ज़िले आते हैं प्रॉपर, तो लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, 3 ये हो गए, रांची और
खूंटी। ठीक है, तो 5 हो गए। इसके बाद में जो कोल्हान प्रमंडल है इसमें आता है वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां, 3 हो गया। और जो उत्तर वाला है यानी कि जो संथाल परगना है इसमें कितने ज़िले हैं, तो इसमें है आपका देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और सिंहभूम, सॉरी साहिबगंज है ये। ठीक है, तो ये हो गया 6 ऊपर हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है उत्तर छोटा नागपुर प्रमंडल। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आएंगे, तो इन्हें आप ध्यान रखें। टोटल प्रमंडल कितने हो गए, 5 प्रमंडल हो गए। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो वो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न यानी कि। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जो हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होके बना था, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो बिहार से होके अलग होके बना हुआ था। ठीक है, और जब ये अलग बना हुआ था तब यहाँ पे प्रॉपर कितने ज़िले थे। ठीक है, यानी कि जब झारखंड बिहार से हट के बना हुआ था तो यहाँ पे कितने ज़िले थे, तो दोस्तों यहाँ पे 18 ज़िले थे जब ये बना हुआ था। ठीक है, यानी कि जब ये बना हुआ था तो वो डेट अगर पूछेंगे तो ये है 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 याद रखिएगा। तब ये जो है 828 यानी कि 28वां राज्य था भारत में। 28वां राज्य था जो बिहार से अलग होके बना था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 2000 याद रखेंगे। तो 15 नवंबर को क्या था, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जो है जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तब ये वहाँ से अलग होकर बना था। तब प्रॉपर इसमें जो ज़िले थे कितने थे, वो थे 18 ज़िले। ठीक है, 18 ज़िले थे। और जब ये बन गया तो इसके जस्ट 1 साल बाद, ठीक है 1 साल बाद मतलब 2001 में जो है यहाँ पे 4 नए ज़िले बने थे। 4 नए ज़िले बने थे कब, 2000 में, 2001 में जो है इसमें 4 नए ज़िले बने थे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन कौन से ज़िले थे जो 4 बने थे, यानी कि पहले 18 थे और उसके बाद में टोटल 18 से हो गया जो है 22 ज़िले। ठीक है, तो कौन कौन से ज़िले थे जो अलग 1 साल बाद बने थे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। तो वो जो ज़िले थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं लातेहार के बारे में। ठीक है, ये है लातेहार, ये है, तो लातेहार हो गया आपका। फिर हो गया आपका सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा हो गया। सिमडेगा के बाद में बन गया आपका सरायकेला खरसावां, ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में कौन सा बना, तो वो बना जामताड़ा। ठीक है, तो जामताड़ा बना। इसके ये 4 हो गए आपके। ठीक है ना, तो 1 साल बाद बने 4 ज़िले और उसके जस्ट जो है 2007 में 2 ज़िले और बन गए थे। ठीक है, तो 18 से हो गए 22 और 22 से जो है ये हो गए जाके टोटल कितने हो गए, 24 ज़िले। ठीक है, तो ये बने जाके 2007 में 2 और नए ज़िले बने। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं हम यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। तो पहला तो था रामगढ़ और दूसरा था खूंटी। ठीक है, तो रामगढ़ कहाँ पे है हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। तो रामगढ़ ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, हजारीबाग से निकल के बना। ठीक है, रामगढ़। और इसके बाद में हम देखते हैं खूंटी कहाँ पे है, तो खूंटी जो है रांची के जस्ट नीचे है खूंटी। ठीक है, तो ये रहा रामगढ़ और ये रहा खूंटी। तो ये दोनों बने 2007 में। इस प्रकार से जो है अब इस समय झारखंड में प्रॉपर जो है 24 ज़िले हो गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार के साथ में कितने ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं। यदि प्रश्न आता है कि झारखंड के कौन कौन से राज्यों से सबसे ज़्यादा ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले यदि हम देखें कि बिहार है, बिहार के बाद में है बिहार और जो आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये दोनों ज़िले हैं जिससे 10-10 ज़िले सीमा साझा करते दोनों राज्यों से। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि कौन कौन से जो ज़िले हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले है आपका साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज हो गया। साहिबगंज के बाद में हो गया गोड्डा। गोड्डा के बाद में हो गया दुमका। दुमका के बाद में है देवघर और देवघर के बाद में है गिरिडीह। फिर है कोडरमा। कोडरमा के बाद है हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग के बाद में है चतरा। चतरा के बाद में है पलामू। ठीक है, और एक जो और है वो है गोड्डा। ठीक है, तो ये 10 ज़िले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद में यदि हम देखें वेस्ट बंगाल के साथ में कितने ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले है आपका साहिबगंज। साहिबगंज के बाद में है पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ के बाद में है दुमका। दुमका के बाद में है आपका जामताड़ा। जामताड़ा के जस्ट नीचे है धनबाद। फिर है बोकारो। फिर है आपका रामगढ़। रामगढ़ के तुरंत बाद है आपका रांची। रांची के बाद है सरायकेला।
फिर जो है आपका क्या कहते हैं पूर्वी सिंहभूम है। तो 10 जिले इधर हो गए और 10 जिले ऊपर हो गए, ठीक है। तो ये 10-10 हो गए। दोनों बिहार और पश्चिमी बंगाल में जो है प्रॉपर जो है 10-10 जिले सीमा साझा करते हैं। यदि बात करते हैं ओडिशा से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो ओडिशा से यदि हम देखें कि कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 4 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 4 जिले में कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले है आपका पूर्वी सिंहभूम, फिर है आपका सरायकेला खरसावां, फिर है पश्चिमी सिंहभूम और उसके बाद में है सिमडेगा, ठीक है। अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के साथ में भी आपके 4 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं वो हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले है सिमडेगा, फिर है गुमला, फिर है जो है आपका लातेहार, लातेहार के बाद में आपका गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। और उत्तर प्रदेश का ओनली गढ़वा, ठीक है। सबसे लंबी सीमा जो है बिहार के साथ साझा होती है और गढ़वा के साथ यूपी के साथ में सबसे छोटी सीमा, ठीक है ना। तो सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ में, सबसे छोटी जो है यूपी के साथ में है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ में क्रमशः 4-4 जिले सीमा साझा करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे प्रमंडल की जो संख्या थी वो 5 नहीं थी, वो थी 4, ठीक है। तो पहले जो प्रमंडल थे यहाँ पे वो थे 4 प्रमंडल, और जो कोल्हान प्रमंडल है वो नया लेटेस्ट में जो है बनाया गया है, ठीक है ना। कोल्हान जो है लेटेस्ट में नया बनाया गया है और अब जो है प्रमंडल जो हो गए हैं 5 हो गए हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये पहले क्या था कि कोल्हान डिवीजन नहीं था, ये साउथ जो छोटा नागपुर डिवीजन है यही उसी में एडजस्ट, यानी कि पूरा उसी में था, 4 थी प्रॉपर, ठीक है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो प्रमंडल है यानी कि डिवीज़न है, तो इनकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ठीक है। मुख्यालय हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो संथाल परगना जो है यानी संथाल प्रमंडल है, जो इसका जो डिवीज़न है मुख्यालय है वो है दुमका, ठीक है, दुमका याद रखें। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। फिर आपका जो पलामू प्रमंडल है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मेदिनीनगर, ठीक है, मेदिनीनगर। इसके बाद में देखें कि दक्षिण छोटा नागपुर जो है इसका जो मुख्यालय है वो है रांची। और इसके बाद में देखें जो कोल्हान प्रमंडल है इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जिनको आप याद रखेंगे। तो हमने कुछ फैक्चुअल चीज़ें और देख ली हैं। इसके बाद में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे। आप हमारे वीडियो को देखें अच्छे से, साथ में सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनने के साथ में यदि आप कुछ नोट कर सकते हैं तो आप नोट करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी खूब सारी चीज़ों के साथ में, जिसमें ढेर सारी नॉलेज रहेगी और काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।